दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय और स्थापना जानेंगे और उनके कार्य क्या क्या किस लिए गठन किया गया उसका उन सब के बारे में जानेंगे। और एक ही वीडियो में इसके अलावा कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और पूरा देखने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1973 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन रख दिया जाता है और इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। इसका पूर्ववर्ती नाम पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। यह वर्ल्ड वॉच त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है जो सरकारी, गैर सरकारी व नागरिकों के साथ मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना संघ है ये। 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक जारी की जाती है। पेरिस समझौते तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में IUCN की सक्रिय भूमिका है। आगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य वन्य जीव का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। आगे, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इसमें रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि स्थलों की सूची को समावेश किया जाता है। इसमें उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो रहा है या होगा। ठीक है, या हो रहा था, तीनों उसको, जैसे कोई वेटलैंड है उसमें मान लो विनाश हो रहा है प्रदूषण के कारण या होने वाला है, उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला जाएगा। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियां मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क में है, एक लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। आगे, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, आगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन का स्थापना वर्ष 5 जून 1972 को है। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम घोषणा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका स्थापना वर्ष 1972 है। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। UNEP के 10 वर्षीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। 1982 में नैरोबी केन्या में हुआ था। 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2012 में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। यह जो UNEP है ये प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है, जैसे उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। यह 2 इम्पोर्टेंट हैं बस, बाकी छोड़ो। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। आगे देखते हैं साइट की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा।
IUCN के वाशिंगटन सम्मेलन 1973 में इस समझौते को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 1975 से लागू हो गया और 1976 में भारत भी शामिल हो जाता है IUCN में। कुल देश 183 है। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर खतरा ना हो, ठीक है, उसकी देखभाल करता है कि जंगली जानवरों एवं पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर खतरा ना हो। ट्रैफिक इज ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स द वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में है। मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इस प्रकार से साइट्स और ट्रैफिक एक दूसरे के सहायक हैं, क्योंकि वन्य जीवों का अवैध व्यापार उन्हें संकटग्रस्त सूची में पहुंचाने का एक प्रमुख कारण है। वियना कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण तथा CFC के प्रयोग में कमी लाना सार्वभौमिक सत्यापन वाला पहला कन्वेंशन था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था। कब लागू हुआ? 1989 में लागू हुआ। भारत 1992 में हस्ताक्षर किए इसमें। यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते में UNEP के एक बाध्यकारी भूमिका ने एक बाध्यकारी भूमिका निभाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया। विकासशील देशों को CFC का उत्पादन एवं उपयोग 2010 तक बंद करने का समय दिया गया। विकसित देशों को 2000 तक CFC को बंद करना था और विकासशील देशों को समय दिया गया कि 2010 तक बंद करना बिल्कुल उत्पादन और उपभोग। 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HCFC, ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फेरोन्स भी कहलाते हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन में कुछ कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। वो कौन कौन से हैं? पहला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे UNFCCC कहा जाता है, UNFCCC कहा जाता है। दूसरा, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, CBD कहा जाता है। तीसरा, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, UNCCD। डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पाँचवा, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की गैर सरकारी कार्य योजना, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, सतत विकास से संबंधित दस्तावेज। जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में संधि पर सहमति बनी। 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन में स्वीकार किया गया तथा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष बाद होती है। UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह मार्च 1994 से प्रभावी हुआ।
कानूनी रूप से यह गैर बाध्यकारी है, यह बाध्यकारी नहीं है। लक्ष्य वैश्विक तापमान से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करना। 1995 में इसका प्रथम सम्मेलन बर्लिन में हुआ था। अगला, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, इसे UNCC कहा जाता है, UNCCD। रियो सम्मेलन 1996 से प्रभावी हुआ। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी है। प्रत्येक 2 साल बाद सदस्य देशों का सम्मेलन होता है, ठीक है। UNCCD का सम्मेलन 2 साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसका मुख्यालय क्योटो जापान में है। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह 16 जनवरी 2005 से प्रभावी होता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसें थी, जिनमें कुछ मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। मुख्यालय कार्टाजेना कोलंबिया में है। उद्देश्य जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना, ठीक है। जेनेटिक तरीकों से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। जेनेटिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट में उत्पादन के बारे में विवरण लिखना अनिवार्य है। सदस्य देश को यह लगता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण अथवा उत्पादन को हानि पहुंचा सकते हैं तो वे प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अनवरत जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, अनवरत जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय कार्टाजेना कोलंबिया में है। 2004 से प्रभावी हुआ। भारत में 2006 से प्रभावी हुआ। उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना। अनवरत जैविक प्रदूषक, इसका लक्ष्य क्या है? अनवरत जैविक प्रदूषणों को कम करना है, मानव निर्मित प्रदूषणों को कम करना है, स्थिर प्रकृति को बनाए रखना है, जैव संवर्धन का गुण पैदा करना है। वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT, कोएलिशन अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रैफिकिंग, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य वन्यजीव की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोगों और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना। बाली कन्वेंशन 2007 में हुआ। UNFCCC का COP13 और MOP3 था। बाली रोड मैप तथा बाली एक्शन प्लान इसमें बनाए गए। अनुकूलन कोष की स्थापना तकनीकी हस्तांतरण किया गया। अनुकूलन कोष की स्थापना तकनीकी हस्तांतरण की बात की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम, रेड कार्यक्रम बोलते हैं इसे, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना है। यह रेड है और इसमें रेड प्लस लाया गया, ठीक है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र रेड प्लस कार्यक्रम, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड प्लस, UNFCCC द्वारा विकसित तंत्र है। 2013 में इसकी स्थापना होती है। विकसित देशों को वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कम करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहित करना। इसमें है विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती है। इसमें क्या है? विकासशील देशों को
वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी कम करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देना है कि आपको निवेश भी करना है ताकि कार्बन CO2 कम हो। आगे कनाकुन मैक्सिको सम्मेलन, ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में की गई। UNFCCC का 16वां सम्मेलन था यह। विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से हरित जलवायु फंड बनाया गया, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। फंड की देखभाल हेतु हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, मुख्यालय नगोया जापान में है, 2014 से प्रभावी हुआ। भारत ने 2014 में इस संधि का अनुसमर्थन किया। आईची लक्ष्य, जो नगोया प्रोटोकॉल के दौरान जैव विविधता के विषय में 20 लक्ष्यों को पहचान की चुन के जो 20 लक्ष्य बनाए गए इसमें नगोया प्रोटोकॉल में, जिन्हें आईची लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ हैं जैसे जैव विविधता को नुकसान के कारणों को समझना, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता स्थिति में सुधार लाना, जैव विविधता एवं पारतंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्धन, जैव विविधता एवं पारतंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्धन। अगला दोहा सम्मेलन, इसकी स्थापना 2012 में की गई। यह UNFCCC का 18वां सम्मेलन था। इसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को प्रतिबंधित किया गया। किगाली समझौता 2016 में हुआ। इसका मुख्यालय किगाली रवांडा में है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता माना गया है। ये वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। किगाली समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें भी शामिल थी। इसमें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें भी इसमें शामिल थीं। 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो गया यह समझौता। भारत के लिए 2018 तक के उपयोग को स्थिर करने का लक्ष्य, जबकि 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो कि एक हानिकारक रसायन है, इसका उपयोग देश में इस्पात बनाने के कारखानों में किया जाता है। UNDP SCS को धीरे धीरे 2030 तक बाहर करने में मदद कर रहा है, जो भारत द्वारा प्रोटोकॉल के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पेरिस सम्मेलन 2015 में इसकी स्थापना हुई। यह COP21 कहलाता है। MOP 11 है और CMA 1 है। पेरिस जलवायु समझौता, इसे पेरिस जलवायु समझौता कहा जाता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 4 नवंबर 2016 को समझौता लागू हुआ। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने वाला एकमात्र देश है। पेरिस समझौते के लक्ष्य, औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, ठीक है। औद्योगिक काल में जो टेम्परेचर था उसकी तुलना में वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। पेरिस जलवायु समझौता और भारत, अप्रैल 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत ने, ठीक है। अप्रैल 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना। मैड्रिड सम्मेलन 2019 में हुआ। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कारणों में कटौती करना है, ठीक है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद द्वारा पारित किया गया। प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों की रक्षा करना तथा तस्करी, अवैध शिकार व वन उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है। 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना। 2002 में जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान किया गया। अधिनियम की 4 श्रेणियां हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2 पूर्ण प्रतिबंधित है, कठोर सजा है इसमें। अनुसूची 3 और 5 में पूर्ण प्रतिबंधित है लेकिन कम सजा है, कम सजा का प्रावधान है। अनुसूची 5 में जीवों का शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 में पौधों के कृषिगत उपयोग, वाणिज्यीकरण पर प्रतिबंध, अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित कर सजा देने तथा जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982, इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। मुख्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता पर उच्च स्तरीय अनुसंधान करना है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, इसकी स्थापना 1990 में की गई। मुख्यालय कोयम्बटूर में है। यह एक पक्षी शोध संगठन है। यह जैव विविधता संगठन से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है और संबंधित स्थानों से अवगत कराता है। कैंपा, ठीक है। कैंपा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राज्यों को दिए गए कोष का पर्याप्त उपयोग करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समेकित कोष है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 2006 में कैंपा एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन और मुख्यालय और उनके स्थापना वर्ष जो इम्पोर्टेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी, रोम में की गई। दोस्तों याद रखना कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन कुछ ही के अलग हैं, तो उनको जरूर ध्यान देना है। जैसे ये हो गया, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, इसे सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी है यह। इस्लामी सहयोग संगठन 1969 में की गई इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1921 में की गई। इसका मुख्यालय मोनाको में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन जिसे ICC कहते हैं, इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना 1863 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना 1947 में की गई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। IMO, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई। ठीक है, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, 1948 में है। दोस्तों हमने उस विश्व के पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जाना, ठीक है।
अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।